ओहो, क्या हो गया? इतने क्यों परेशान हो? ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है? नो वरीज। हाय फ्रेंड्स, देखो, देख लिया आपने ब्लीडिंग गम्स? आप लोगों को भी कोई दिक्कत होती है ब्लीडिंग गम्स की? नो वरीज। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज बताने वाला हूं, ठीक है? एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी ये मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं, दीज आर ऑल टेम्पररी रेमेडीज, यानी कि ये टेम्पररी रेमेडीज हैं, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं आती हैं तो प्लीज 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 आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दिखाएं, उसकी सलाह लें और फिर अपना इलाज करवाएं, ठीक है? तो चलिए आइए अब जानते हैं मसूड़ों से खून क्यों आता है। नंबर 1, जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों में सूजन। दूसरा, विटामिन के और विटामिन सी की कमी। तीसरा, पेरियोडोंटाइटिस यानी पायरिया। पुअर डेंटल हाइजीन यानी मुंह में सड़न। गम डिसीज यानी मसूड़ों की बीमारी। ठीक प्रकार से जबड़े ना लगना और एक ऊबड़ खाबड़ बाइट होना यानी मुंह ठीक से बंद ना होना। ल्यूकेमिया, डायबिटीज, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस, ड्राई माउथ और तंबाकू के सेवन से भी मसूड़ों में खून आता है। नंबर 1, लौंग का तेल। लौंग में एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लौंग मसूड़ों की सूजन को कम करता है और जमे हुए प्लाक को भी नष्ट करता है। नुकसान क्या होता है? सांस लेने में समस्या, नाक कान गले में जलन, पेट की समस्या, लूज मोशन आदि। इसलिए ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें। नंबर 2, त्रिफला काढ़ा। त्रिफला काढ़ा किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। त्रिफला एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है और इसलिए ब्लीडिंग को रोकने में सहायक है। दिन में 3 से 4 बार त्रिफला काढ़ा से गरारे करने हैं। ध्यान क्या रखना है? गरारे गले के नहीं करने हैं, बल्कि पूरे मुंह में त्रिफला काढ़ा का पानी घुमाना है, जिससे मसूड़ों की सूजन व ब्लीडिंग कम हो जाए। नंबर 3, लिकोराइस यानी मुलेठी। मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस प्रकार ये मसूड़ों की सड़न, सूजन को समाप्त करती है और साथ ही ब्लीडिंग को कम भी करती है। हमारे सलाइवरी फ्लो को भी बढ़ाकर हमारे मुंह में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। अब बात करेंगे ज्यादा इस्तेमाल के नुकसान। ब्लड प्रेशर बढ़ना, पोटेशियम लेवल कम होना, मसल वीकनेस रहना, हार्ट बीट कम ज्यादा रहना आदि। नंबर 4, हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी का पेस्ट आप डायरेक्टली मसूड़ों पर लगा सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट छोड़ दीजिए और फिर कुल्ले कर लीजिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस कारण यह सूजन, सड़न और मसूड़ों से खून को भी रोकती है। नंबर 5, विटामिन सी। एक आधे नींबू या एक आंवले का रस 1 कटोरी में ले लीजिए। इसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। 1 से 2 मिनट बाद सादे पानी से कुल्ला कर लें। विटामिन सी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, अतः सूजन और सड़न के साथ मसूड़ों से आने वाले खून में भी राहत मिलती है। नंबर 6, मुंह का ध्यान रखना यानी मुंह की साफ सफाई रखना। मसूड़ों से जब भी खून निकले, सबसे पहले नर्म टूथब्रश का इस्तेमाल करें। मिर्चीदार मसालेदार खाना बंद कर दें। पानी का सेवन खूब करें। हल्के हाथों से फ्लॉस का इस्तेमाल कर सड़े हुए खाने को निकाल लें और साथ ही किसी भी हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। नंबर 7, नमक के कुल्ले। नमक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। नमक कीटाणुओं को नष्ट करता है और साथ ही सूजन भी कम करता है। इस प्रकार मसूड़ों से खून आना भी रुक जाता है। नंबर 8, कोल्ड कॉम्प्रेस यानी बर्फ की सिकाई। जरूरी नहीं है कि हर बार मसूड़ों की बीमारी के कारण ही आपके मसूड़ों से खून आए। चोट लगने पर या टूथब्रश इंजरी से भी मसूड़ों से खून आता है। ऐसे समय में बर्फ की सिकाई से राहत मिलती है। बर्फ ब्लड फ्लो को रोककर ब्लीडिंग को अरेस्ट करती है। दिन में 20-20 मिनट करके कई बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स का सेवन कम करें। कार्बोहाइड्रेट और शुगरी कंटेंट आपके मसूड़ों पर प्लाक की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही बैक्टीरियल ग्रोथ भी बढ़ जाती है। इस प्रकार सूजन आती है और खून भी निकलता है। नंबर 10, ग्रीन टी। जी हाँ,
ग्रीन टी का सेवन आप डेली कर सकते हैं। ग्रीन टी में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसका नाम है कैटेशिन। यह सूजन को कम करने में मदद करता है और साथ ही बैक्टीरियल ग्रोथ को भी कम करता है। इस प्रकार मसूड़ों में सूजन कम करके खून को रोकता है और स्वस्थ बनाता है। नंबर 11, कोकोनट ऑयल पुलिंग। गोले के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। 1 चम्मच गोले के तेल को मुंह में रखकर 1 से 2 मिनट घुमाएं और फिर सादे पानी से मुंह धो लें। इससे फायदा क्या होगा, जो भी सूजन है मसूड़ों में वो कम हो जाएगी और वहां से खून निकलना भी बंद हो जाएगा। नंबर 12, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अपने टूथब्रश को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डुबोकर अपने मसूड़ों पर लगाएं। 1 से 1.5 मिनट के बाद सादे पानी से कुल्ला कर लीजिए। मसूड़ों में सूजन भी कम होगी और खून निकलना भी बंद हो जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं फल और सब्जियों की, यानी सलाद। ताजे फल और सब्जियों में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। इनके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इस प्रकार मसूड़ों में सूजन कम हो जाती है और वहां से खून आने की समस्या भी समाप्त हो जाती है। नंबर 14, डेयरी प्रोडक्ट्स। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार जो लोग दूध, पनीर, दही ज्यादा खाते हैं उनको मसूड़ों की समस्याएं कम होती हैं। अतः डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें और मसूड़ों को स्वस्थ रखें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। पालक, कले आदि में विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन के एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, मतलब खून को रोकने में मदद करता है। इस प्रकार आप अपने मसूड़ों में सूजन कम कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे बताना ज़रूर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है? तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। देखिए ऐसा है, जितनी जानकारी आप लोगों को पहुंचाएंगे, जितनी ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी उतना फायदा होगा सभी का, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे सबसे करना चाहूँगा, वो क्या है, ये जो मैंने आज आपको टिप्स बताई या ट्रिक्स बताई या क्विक होम रेमेडीज कह लीजिए या घरेलू उपचार कह लीजिए, ये भी जो मैंने आपको आज बताए हैं सभी, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए अगर आपको कोई गंभीर समस्या है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये आपका परमानेंट सोल्यूशन है। ये तब के लिए है कि देखिए जैसे अभी पीछे लॉकडाउन लगा था, राइट? या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आप डेंटिस्ट से नहीं मिल पा रहे हैं, ये उस टाइम के लिए है क्विक होम रेमेडीज। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, हम जो भी चीज यूज करते हैं, चाहे वो क्लोव ऑयल हो यानी कि लौंग का तेल हो, या टर्मरिक हो या हल्दी पेस्ट हो, ठीक है, या ऑयल पुलिंग हम जो करते हैं, तो जो पेनिट्रेशन डेप्थ होती है, पेनिट्रेशन डेप्थ का मतलब है कि कितनी अंदर तक ये मटेरियल जाएगा हमारे मसूड़ों के अंदर, ठीक है, उसकी डेप्थ। तो ये मैक्सिमम 3 से 4 mm तक ये सारी चीजें पेनिट्रेट करती हैं हमारे मसूड़ों में, ठीक है? तो ये इफेक्टिव हैं लेकिन सिर्फ सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर, ठीक है? तो इसलिए प्लीज 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 ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई सीवियर दिक्कत है, लगातार मसूड़ों में से खून निकल रहा है, आपने ब्रश उठाया, ब्रश करना शुरू किया और बहुत सीवियर पेन शुरू हो गया और इसके संग ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आपने कुल्ला किया, उसमें ब्लड आ रहा है, दैट मीन्स क्या, कोई सीवियर गम डिसीज है। कुछ भी हो सकता है, जिंजिवाइटिस हो सकती है, पेरियोडोंटाइटिस हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे आप अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलें, ठीक है? बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्या, कि शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, राइट? चलिए, सी यू सून, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजिट योर डेंटिस्ट। आप अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं अगर कोई ऐसी गंभीर समस्या है मसूड़ों की, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। हाँ भाई, तुम्हें भी ये दिक्कत, आओ चलो तुम्हें दिखाते हैं, लेट जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, लेटो, चलो।